नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा 11 अप्रैल को इसकी डेट फिक्स हो गई है। ये जूनियर स्कूलों में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल जो है वहाँ पर सहायक अध्यापक की भर्ती और प्रधानाध्यापक की भर्ती की परीक्षा जो है 11 अप्रैल को होगी। 22 फरवरी से 8 मार्च तक इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। मैंने कल डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन इसका दिखा के आपको एक वीडियो बनाया था। 1894 पदों की संख्या है। तो इसमें जो है दोनों पदों की संख्या मिला के 1894 है, सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की। और यहाँ पर सहायक अध्यापकों के 1504 पद और प्रधानाध्यापकों के 390 पद इसमें शामिल हैं। 1504 और 390, ठीक है। 22 फरवरी से 8 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। परीक्षा 11 अप्रैल को ली जाएगी और परिणाम 11 मई को घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि जून में आपकी ज्वाइनिंग और जुलाई में आप अपने स्कूल में पहुंच जाएंगे। पाठ्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। कल के वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम आपको दिखाया था कि क्या पाठ्यक्रम इसका है, क्या क्या चीज़ें आएंगी, पूरी डिटेल में वो वीडियो था। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पालियों में प्रधानाध्यापक के लिए लिखित परीक्षा होगी। 11 अप्रैल को सुबह 9 से 11:30 बजे तक सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली दोपहर 1 से 3:30 और दूसरी पाली 4:30 से 5:30। 16 अप्रैल को उत्तरमाला वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। और इसमें आपको बता दें कि 50 प्रश्न जो है वो आएंगे सामान्य ज्ञान के, और द्वितीय पत्र में संबंधित विषय के 100 प्रश्न आएंगे। इसके साथ साथ एक और अहम इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे कि विशेष सचिव आरबी सिंह के अनुसार सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर चयन निदेशालय स्तर से किया जाना है। लिहाजा भर्ती के लिए बीएसएस से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी प्राइमरी में टीचर हैं इस समय, जो कक्षा 1 से 5 के स्कूलों में अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको अगर जूनियर हाई स्कूलों में ये नौकरी करनी है, इसमें आवेदन करना है, तो उनको अपने बीएसएस से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर है। कनिष्ठ सहायक के 114 पदों पर भर्ती की संस्तुति कर दी गई है। यह है यूपी SSS के महानिरीक्षक निबंधन में नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक विशेष चयन के रिक्त 115 में से 114 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। चयनित अभ्यर्थियों की सूची निबंधन विभाग को भेज दी गई है। तो यूपी SSS के छात्रों के लिए ये बड़ी खबर है। यूपी SSS के छात्रों के लिए एक और खबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि प्रावधिक सहायक भर्ती के लिए प्रमाण पत्रों का परीक्षण जो है वो 19 तारीख से किया जाएगा। पहली पाली में सुबह 10 बजे से, दूसरी पाली में दोपहर 12 बजे और तीसरी पाली में दोपहर 3 बजे से प्रमाण पत्रों का परीक्षण किया जाएगा। प्रत्येक पाली में 45-45 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों की लंबाई दोबारा नापने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कांस्टेबल भर्ती 2015 में शामिल अभ्यर्थियों की लंबाई की दोबारा जांच करवाकर उसे नियुक्ति देने पर विचार करने का पुलिस भर्ती बोर्ड को आदेश दिया है। बोर्ड द्वारा कराई गई जांच अभ्यर्थी की लंबाई मानक से कम पाई गई, जबकि सरकारी अस्पताल द्वारा की गई जांच में उसकी लंबाई मानक के अनुरूप है। इस विसंगति को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। सिपाही भर्ती 2015 के अभ्यर्थी रवि प्रताप भारद्वाज की याचिका पर न्यायमूर्ति प्रकाश पंड्या ने सुनवाई की और यह आदेश दिया। LT ग्रेड के छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 797 चयनितों की फाइल निदेशालय भेज दी गई है। इस तरह से LT ग्रेड 2018 के तहत सभी विषयों की फाइल अब जा चुकी है। अब केवल औपबंधिक फाइल बची हुई है। महिला वर्ग में 928 पदों के सापेक्ष 927 का चयन हुआ था, लेकिन फाइल 797 अभ्यर्थियों की भेजी गई है। सत्यापित न होने के कारण अन्य अभ्यर्थियों की फाइल रोकी गई है। यूपीपीएससी ने LT ग्रेड 2018 के तहत 15 विषयों की 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी, जो भर्ती अब इस तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है। चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त यहाँ पे लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के तहत प्रवक्ता सिविल अभियंत्रण के 3 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया है। आयोग द्वारा मांगे गए जरूरी शैक्षिक दस्तावेज न देने के कारण सूरज प्रकाश शर्मा, अजीत कुमार सोनकर व सत्येंद्र सिंह का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है।
देखिए यहाँ पर भी 1894 पदों की बात की जा रही है जूनियर हाई स्कूल की भर्ती की। और यहाँ पे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। ओमार पर बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो ये तो ऑफलाइन परीक्षा तो सभी को मालूम है इसमें। और 5 साल का अनुभव जरूरी है। प्रधानाचार्य अगर प्रधानाध्यापक के पद पर अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 5 साल का अनुभव जरूरी है। और एक 50 प्रश्नों की का एक अलग से प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा। कट ऑफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% यहाँ पे कट ऑफ भी दिया गया है। जो पास होंगे पहले 60-65 पे वही आगे बढ़ पाएंगे, मेरिट में वही जा पाएंगे, और दूसरे लोग मेरिट में इसमें नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे और भी डिटेल दी गई है। भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। सहायक अध्यापक चयन के लिए भाषा, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान विषय की स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम पर लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को इन 4 विकल्पों में से एक चुनना होगा। कोई एक विकल्प लेना पड़ेगा। आप अपना भाषा लीजिए, या विज्ञान, या फिर गणित, या फिर सामाजिक विज्ञान। वहीं सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र भी सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाषा में भी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी में से किसी एक का चयन करना होगा। पहले प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और दूसरे प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे। इन्हीं विषयों का पाठ्यक्रम जारी किया गया है। तो अगर आप भाषा से पेपर देना चाहते हैं तो आपके पास 3 भाषाएं हैं, संस्कृत है, हिंदी है और अंग्रेजी है। और अगर आप सामाजिक विज्ञान से देना चाहते हैं तो सामाजिक विज्ञान दे सकते हैं। अगर आप गणित और विज्ञान से देना चाहते हैं तो गणित और विज्ञान में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। यानी कि बीएससी वाले स्टूडेंट इसमें आ सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित एक बड़ी खबर। यहाँ पे विशेषज्ञों की तलाश पूरी हो चुकी है। अब रफ्तार पकड़ेगी भर्ती। तो यहाँ पे जो एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करवानी है, उसकी लिखित परीक्षा में बायोकेमिस्ट्री, प्राचीन संस्कृति, जैव रसायन व भू संरक्षण जैसे नए विषय शामिल किए जाएंगे। जबकि सामान्य ज्ञान के पेपर में व्यक्तित्व विकास, स्वरोजगार तथा नेट पर आधारित प्रश्नों की संख्या अधिक होगी। इसके मद्देनज़र आयोग ने विषय विशेषज्ञों का चयन कर लिया है। विषयवार समस्त विशेषज्ञों की सूची तैयार हो चुकी है। इससे भर्ती की प्रक्रिया रफ्तार पकड़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग वर्तमान में प्राचार्य व असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का काम कर रहा है। विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के 290 पदों की लिखित परीक्षा पिछले साल 29 अक्टूबर को कराई जा चुकी है। अब इसका परिणाम जारी होना है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के 2002 पदों का अधियाचन आयोग को मिला है। विज्ञापन संख्या 50 के तहत इसकी भर्ती करानी है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से खबर है यहाँ पे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2016 के अभ्यर्थियों का कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 23 फरवरी से शुरू होगा। टेस्ट 25 फरवरी तक 2 पालियों में लिया जाएगा। इसमें अभ्यर्थियों से कृतिदेव 010 फॉन्ट में 5 मिनट टाइप कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को अभ्यर्थियों की प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा की समय सारणी भी जारी कर दी है। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। यूपीपीएससी ने आरओ 2016 के तहत 303 पदों की भर्ती निकाली थी। और यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज महिला शाखा के विभिन्न विषयों के साक्षात्कार जो है वो 17 से शुरू हो रहे हैं, जिनमें अंग्रेजी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, उर्दू, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, रासायन विज्ञान, इतिहास व हिंदी विषय के अभ्यर्थी है, जिनका 17 से 19 फरवरी तक इनका जो है इंटरव्यू लिया जाएगा। और वेबसाइट पर विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। यूपीटीईटी परीक्षा कब होगी? तो देखिए, यूपीटीईटी परीक्षा 2020 जुलाई में होने के आसार है। एक जो ये यूपीटीईटी नहीं हुई तो ये जूनियर हाई स्कूल वाली परीक्षा तो आपकी देख ही सकते हैं, ये आ गई है बिना यूपीटीईटी के करवाए हुए। जबकि अनुमान लगाया जा रहा था कि यूपीटीईटी के बाद ही यह परीक्षा आएगी। तो तीसरी बार प्रस्ताव भेजा गया है। विशेष सचिव आरबी सिंह ने शासनादेश में लिखा कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद पात्रता परीक्षा कराई जाए। एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद तो फिर ये तो काफ़ी लेट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है भर्ती मई में पूरी हो रही है। इसमें यूपीटीईटी जुलाई या उसके बाद हो पाने की उम्मीद है। ज्ञात हो कि परीक्षा संस्था 2 बार प्रस्ताव भेज चुकी है और तीसरी बार अब यह जवाब मिला है कि एडेड कॉलेजों में भर्ती के बाद यह परीक्षा कराई जाए। तो इस तरह से इसका लेट होना बिल्कुल तय है और अब यह परीक्षा
जुलाई में ही होने के आसार हैं, उससे पहले यह परीक्षा नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों